स्पीच राइटिंग। अब क्या होता है बेटा, स्पीच राइटिंग जो हमारा टॉपिक है, उसका मतलब ये है कि हम ये सीख जाएं कि हमें खड़े होकर के बोलना कैसे है। तो हमें अपने आंसर शीट में इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है कि जो लोग उसको पढ़ें उन्हें ऐसा लगे कि वो पढ़ नहीं रहे हैं, वो सुन रहे हैं। तो जब आप कोई एसे राइटिंग करते हो या सीबीएसई के बच्चे आर्टिकल राइटिंग करते हैं, तो एसे राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग का मतलब है कि वो हमारे रीडर्स हैं, वो हमारे मैटर को पढ़ेंगे। पर स्पीच राइटिंग का मैटर है कि वो हमारी बात को सुन रहे हैं। तो जब हम किसी को अपनी बात सुनाते हैं, तो सबसे पहले सुनने वाले के साथ हमारा इंटरैक्शन होता है, विशेस होती हैं, ग्रीटिंग्स होती हैं। तो हम उसमें सबसे पहले लिखते हैं गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। या फिर हम स्कूल में स्पीच दे रहे हैं, क्वेश्चन में आएगा आप स्कूल में स्पीच दो, तो हम बोलते हैं बेटा, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। फिर जब हम स्पीच बोलना शुरू करते हैं तो हम अपना नाम बताएंगे, नहीं तो सुनने वाला हमारा सारा मैटर क्यों सुनेगा। तो हम अपना नाम बताते हैं, अपनी क्लास बताते हैं और अपना टॉपिक बताते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीच राइटिंग जब हम लिखना शुरू करते हैं, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं हम क्या कहाँ बोल रहे हैं। 99% केसेस में बेटा आप अपने स्कूल में बोल रहे हैं, मॉर्निंग असेंबली में बोल रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है। और मैम कुछ ना लिखा हुआ आए तो भी आप समझ लेना कि आप स्कूल की मॉर्निंग असेंबली में बोल रहे हो। ऐसा बहुत कम 1% चांसेस होते हैं कि आपको ये बोल दें कि आप किसी बेटा मीटिंग में बोल रहे हो। तो आप अगर किसी मीटिंग में किसी पार्टी में बोल रहे हो, तब आप बोलते हो जेंटल लेडीज एंड जेंटलमैन, पर वो हम नहीं याद करेंगे, वो ऐसे ही पूछेंगे हमसे, आशिफ आज बेटा बहुत ही ज्यादा तुम्हारा डिस्कनेक्शन हो रहा है, तुम कीर्ति। यस मैम। हाँ, तो तुम कीर्ति के साथ ही बैठ जाते, फिर सुनते रहते उसी से। अब बेटा ये जो आपका ये वाला जो पोर्शन है उसको खास ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। और आप ऐसा मान करके चलो मैं वैसे ही 99% बोल रही हूँ, और बिल्कुल ये लोग स्कूल का पेपर बनाते हैं, ये बिल्कुल नहीं ऐसा बोलेंगे कि कहीं और बोल रहे हो, वो बोलेंगे स्कूल में आप अपनी मॉर्निंग असेंबली में स्पीच दे रहे हो। तो आप शुरू में ही ध्यान कर लो कि आपकी असेंबली में प्रिंसिपल खड़े हुए हैं, टीचर्स हैं, स्कूलमेट्स हैं, तो आप सबको बोलोगे रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय स्कूलमेट्स, क्लासमेट्स होते हैं ऐसे स्कूलमेट्स, a good morning to you all. I am so and so of this class and I am going to speak on this topic. खत्म। ये हमारा पहला पैराग्राफ, पहला पार्ट खत्म हो गया। और ये लिखने के बाद हमें 3 पैराग्राफ और लिखने हैं छोटे छोटे से। ये छोटे छोटे से पैराग्राफ इसलिए लिखने होते हैं बेटा, ऐसे पूरा का पूरा लंबा एक पैराग्राफ बना के मत लिख देना। ये कोई तुम्हारा आर्टिकल और ऐसे थोड़ी ना है जो तुम इतना लंबा लिखे जा रहे हो। तुम बात को बोल रहे हो, तो जब हम बोलते हैं तो छोटे छोटे सेंटेंसेस में बोलते हैं। हम क्या बोल रहे हैं उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तब हम बोलते हैं। अगर हम इतना सारा एक साथ पैराग्राफ में लिखे जाएंगे, मतलब हम बोलते जा रहे हैं, सुनने वाला सुन भी नहीं रहा हमारी बात को। इसलिए जब आप यहां तक लिखोगे तो आप फिर एक लाइन छोड़ के बिल्कुल आप नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखोगे। जो बच्चे सीबीएसई में नए नए आए हैं वो खास इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पर पैरा चेंज करने का मतलब है पूरी एक लाइन आप छोड़ देते हो और नेक्स्ट लाइन एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होती है।
तब पता चलता है तुम्हारा पैरा छूट गया है। अब बेटा उसके बाद जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हम एड्रेस करते हैं, फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन, आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन। इस तरीके से हम एक लाइन बोलते हैं, फिर हम अपना मैटर लिखते हैं। हम 3-4 लाइन लिख के हमारा सेकंड पैराग्राफ खत्म हो गया। फिर उसके बाद हमने फिर एक और पैरा चेंज किया, फिर एक और पैरा चेंज किया, और लास्ट में हम बोलेंगे थैंक यू, हैव अ गुड डे। अगर आपने थैंक यू नहीं बोला, अगर आपने हैव अ नाइस डे नहीं बोला, तो इसका मतलब आप खड़े होके बोलो और फिर चले जाओ। ये तो बहुत अनमैनरली हो गया। तो जब स्पीच खत्म हुई तो आपको थैंक यू बोलना होता है। और थैंक यू जब आप बोल रहे हो तो आप फीलिंग्स के साथ बोल रहे हो ना, तो फुल स्टॉप नहीं लगाओगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे। और फिर आप उसके आगे हैव अ नाइस डे लिख दो या हैव अ गुड डे लिख दो और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ। मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है उस पेपर में ये वाला क्वेश्चन का टॉपिक सुनो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें खुद को भी समझ आएगा कि हमें लिखना कैसे होता है। इन्होंने बेटा हमसे ये बोला है, यू आर आशा, this year students of your school organized many campaigns to create awareness in society towards social evils। जो हमारी समाज की बुराइयां हैं उसके अगेंस्ट आप लोगों ने, बच्चों ने बहुत सारे कैंपेन्स किए। The efforts of your school were appreciated by everyone। और आपने जो किया उसकी सबने तारीफ करी। Now you give a speech in your school on the topic role of students in national development। Role of students in national development, इस टॉपिक के ऊपर स्पीच लिखनी है, रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन नेशनल डेवलपमेंट। तो बेटा जैसे ही आप लिखना शुरू करोगे तो आप सबसे पहले तो रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद कॉमा लगाओ और उसके बाद दूसरी लाइन में लिखो। नेक्स्ट लाइन में लिखना बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, एक्सक्लेमेशन मार्क। मैं लिखवाऊंगी स्पीच, चिंता मत करो, अभी तो सुन लो, समझ लो। उसके बाद बेटा ये एक्सक्लेमेशन मार्क आया जहां पर, उसके बाद आगे मत लिखना, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट हैंड साइड से लिखो, आई एम आशा ऑफ क्लास 11 फुल स्टॉप, टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय व्यूज ऑन द टॉपिक, टॉपिक लिख दिया, बात खत्म हो गई। अब इतना लिखने के बाद तुम्हें 3 पैराग्राफ और लिखने हैं जिसमें तुम्हें ये बताना है कि स्टूडेंट्स का क्या रोल है नेशनल के डेवलपमेंट में, देश के बनाने में। तो आप बेटा एक लाइन छोड़ के जो नेक्स्ट पैराग्राफ लिखोगे उसमें वो वाली इंफॉर्मेशन दोगे जो क्वेश्चन में दी है। आप उसमें बोलोगे, आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू ऑल दैट द स्कूल चिल्ड्रन, the children of our school organized many campaigns in the month of September against the social evils, like, फिर आप उसमें सोशल इविल्स लिख लो, चाइल्ड मैरिज लिख दो बेटा, फिर उसमें आप और भी जो चीज है वो आप लिख लो, हैबिट ऑफ यूजिंग पॉलिथीन बैग्स। तो ये सब सोशल इविल्स हैं हमारे यहाँ। तो ये सारी चीजें आपने लिखी, अन एजुकेशन, दिस ऑल। तो इन सब के अगेंस्ट हमने कैंपेन किया था। एंड वी वेंट टू मेनी स्लम्स, हम बहुत सारे स्लम्स में गए। वी कुड चेंज द पीपल, देयर एटीट्यूड, वी कुड टीच देम एंड वी आर फीलिंग वेरी ग्रेट। सेकेंड पैराग्राफ पूरा हो गया, खत्म। आपने बता दिया, जो आपको इंफॉर्मेशन दी थी वो आपने लिख दी। अब आप फिर पैरा चेंज करोगे, अब आप ये लिखोगे कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो बेटा फिर आप लिखोगे, आई वॉन्ट टू शेयर विद यू ऑल दैट यंग चिल्ड्रन वी हैव सो मच ऑफ एनर्जी,
So we can work on many other projects. हम और भी बहुत प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं. We can work on cleanliness campaign. We can work on bringing the people together and beta teaching them. We can go to the poor areas where we can give the free education. तो अब आप आगे क्या करना चाहते हो, आप नेक्स्ट पैराग्राफ में वो आपने 3-4 लाइन लिख दी. पैराग्राफ का मतलब ये नहीं बहुत लंबा लंबा लिख रहे हो, 3-4 लाइन लिखो. अब आप लास्ट पैराग्राफ में लिखोगे ये कैसे कर सकते हैं, कर तो ये सब कुछ सकते हैं पर कैसे कर सकते हैं. तो आप बेटा यहां पे लिखोगे, हियर आई वांट टू सजेस्ट दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग क्लब्स. You get yourself enrolled in the clubs. आप क्लब में enroll करवाओ. The press, the rich people of the city are going to give us the fund, and then we can make a strong organization to help the people. There will be the guidance of our vice principal, coordinator, कुछ भी आप उनका लिख दो. The last date बेटा या फिर for joining the club or organization, you must contact the coordinator madam. In this way the students can build the society and society will build the nation. तो बेटा कितने सारे आपने, मैम हमने इसमें ऐसा क्यों लिखा, हमने ऐसा क्यों नहीं लिखा, यंग बच्चे ऐसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं. बेटा इन्होंने बोला स्कूल में बोल रहे हो और तुम ऑलरेडी ये काम कर चुके हो, तो तुम उसी से रिलेटेड तो अपनी स्पीच दोगे. यहां तक आपने लिखा फुल स्टॉप और उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपने थैंक यू एक्सक्लेमेशन मार्क, हैव अ गुड डे एक्सक्लेमेशन मार्क. पर जैसा कि हम सब जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, इस समय बेटा जो हम लोगों ने फेस किया है और कर रहे हैं उसके बारे में बहुत टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो हो सकता है कोविड-19 में लॉकडाउन की वजह से क्या क्या अच्छा हो गया वो बताइए. आप कैसे इससे बच सकते हैं काम करते हुए ये बताइए. बेटा कौन कौन सी बुरी चीजें हुई इस कोविड की वजह से वो बताइए. तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि आ सकते हैं. एक सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, स्पीच दो, आपने किस तरीके से अपना टाइम पास किया इस लॉकडाउन में. एक बहुत करंट है बेटा जो कि आपसे पूछा जाएगा, विच एजुकेशन विल यू प्रेफर, ऑनलाइन और ऑफलाइन, शेयर योर एक्सपीरियंसेस. तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हमें बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से इनके बारे में पहले से अगर हमारे पास मैटर रहेगा. ये तो आपका पर्सनली है, जो बच्चे सीबीएसई के उन्होंने 9th में पहला चैप्टर ही पढ़ा था बेटा, तो वो वाला जो है द फन दे हैड, उसमें से आपको पता है कि ऑनलाइन एजुकेशन के कौन कौन से नुकसान होते हैं और कौन कौन से फायदे होते हैं, वो आप अपने पर्सनल लेवल पे डिसाइड करके थोड़ा सोच करके उसके बारे में रखिएगा, सो दैट यू कैन राइट डाउन. तो मैं उसे लिखवाऊंगी भी और बेटा मैं वो टॉपिक भी दूंगी और एक आपको स्पीच के फॉर्म में भी लिखवा दूंगी. आई एम श्योर कि यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू राइट डाउन योर स्पीच. नाउ आप रजिस्टर और पेन पेंसिल लेके बैठे हैं. वैसे तो ये बेटा ग्रामर सेक्शन की एक्सरसाइज है, पर फिर भी आप इसको लिख लो जरा, और बहुत ही अच्छी वाली एक्सरसाइज है क्योंकि इससे आपकी ग्रामर थोड़ी ठीक सी हो जाती है. तो वो वाले बेटा हेडिंग डालो, एंड दैट इज करेक्ट द सेंटेंसेस. करेक्ट द सेंटेंसेस. इस सेंटेंस में कुछ भी गलत हो सकता है, ये ऐसे वाले बेटा सेंटेंसेस हैं. एडिटिंग ओमिटिंग नहीं, सेंटेंस आप गलत है उसको आपको ठीक करना है, छोटे छोटे ग्रामर एरर्स हैं इसमें. फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे. फर्स्ट सेंटेंस लिखो, अर्थ मूव्स राउंड, अर्थ moves round sun. Earth moves round sun. Second sentence, the woodcutter
The wood cutter has fallen trees. The wood cutter has fallen trees. Third sentence, I congratulate her. I congratulate her for her success. I congratulate her for her success. Fourth sentence, he is in habit of quarreling. He is in habit of quarreling on trifles. On trifles. TRIFLES. ट्रिफल्स का मतलब बेटा स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजें. Ma'am, can you repeat the first and second sentences? First sentence is earth moves round the sun. Earth moves round the sun. Second वाला है बेटा the wood cutter has fallen trees. The wood cutter has fallen trees. Third है बेटा I congratulate her for her success. Fourth है he is in the habit of quarreling on trifles. और बेटा लास्ट है his hairs have turned grey. His hairs have turned grey. ठीक है, ये वाले सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे, रंगाज मैरिज के क्वेश्चंस करेंगे और स्पीच लिखेंगे. सी यू नेक्स्ट वीक. और बेटा 8 बजे मिलते हैं. रंगाज मैरिज चैप्टर पढ़ लेना ऐप में से. फाइन, बाय. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. हाँ बेटा बाय. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.